हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जानने वाले हैं प्रत्यय के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सफिक्स। ठीक है, तो किस तरह से प्रत्यय किसी मूल शब्द में कहें या किसी सार्थक शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, मूल शब्द के संरचना में परिवर्तन कर देता है। ये सारा चीज के साथ साथ हम आज के प्रत्यय संबंधी इस टॉपिक पर जानेंगे कि किस तरह से प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर हम प्रत्यय से संबंधित इन नियमों को जानते रहेंगे तो कैसे हम प्रत्यय से संबंधित अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं आसानी से इन नियमों को जानकर सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए ग्रीन बोर्ड की ओर चलते हैं और वहां जानते हैं प्रत्यय के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय का परिभाषा। तो देखिए, प्रत्यय का परिभाषा क्या होता है? जो शब्दांश माने शब्द का जो अंश हो। जैसे एक ही अक्षर लिखा है तो एक अक्षर को हम लोग शब्द नहीं कह सकते, तो वो क्या है? शब्द का एक अंश यानी कि हिस्सा यानी कि टुकड़ा है। ठीक है, तो जो शब्दांश किसी शब्द या कह सकते हैं सार्थक शब्द, जिस शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है वो सार्थक शब्द होना चाहिए। तो वही चीज लिखा है, जो शब्दांश किसी शब्द यानी कि सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वे शब्दांश प्रत्यय यानी कि सफिक्स कहलाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम इन चीजों को समझेंगे, परिभाषा को समझेंगे। देखिए, प्रत्यय के कुछ गुण होते हैं, विशेषता होती है। वो पहला क्या है? तो प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये जितने भी यहां मैंने प्रत्यय लिखे हैं, अ, ई, बड़ी ई, य, ए और इक, तो इन शब्दांशों के ये जो प्रत्यय हैं, इनके स्वतंत्र रूप से कहें तो इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। ठीक, दूसरा जो विशेषता है, प्रत्यय एक अविकारी शब्द या शब्दांश होता है। जो प्रत्यय शब्द या शब्दांश होते हैं वो अविकारी होते हैं, उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। ठीक, वो अलग जैसे लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। ठीक, तो इसके दो मुख्य कहें तो ये गुण हैं या विशेषता कह सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं प्रत्यय के उदाहरण। जिन प्रत्ययों के जुड़ने से कैसे शब्द के बनावट में, रचना में परिवर्तन आता है, उन प्रत्ययों को मैंने यहां पर लिखा है उदाहरण के रूप में। जैसे अ, ई, य, ए और इक। तो इन सभी प्रत्ययों में से ये जो 5 प्रत्यय है, इन पांचों प्रत्यय का उदाहरण हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इक प्रत्यय से संबंधित जो उदाहरण है और उससे किस तरह शब्द रचना बनता है, ये मैं दूसरे भाग के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करें। इससे पहले यहां पर एक सूत्र है, एक नियम है। मैंने जैसे कि शुरू में ही कहा कि हर चीज का एक फार्मूला होता है, एक नियम होता है। उसी नियम के तहत ही हम ये जो मूल शब्द में इन प्रत्ययों को जोड़ेंगे, और जुड़ने के बाद वो जो शब्द रचना में जो बनावट में अंतर आता है, इस नियम के अनुसार लाना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण लेता हूं मैं, उसके बाद ये समझाऊंगा। चलिए देखिए, ये लिखा है दनु, एक मूल शब्द है। दनु क्या है? एक मूल शब्द है, उसमें अप्रत्यय जोड़ना है, तो ये बनता है दानव। क्या बनता है? दानव। अब दनु से ये दानव कैसे में बना, यही नियम को समझना है। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो मूल शब्द है इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण का मतलब क्या होता है? ध्वनि की सबसे निम्नतम इकाई में इसको तोड़ेंगे। तो देखो, ये जो द है, ये इस तरह आधा द और अ मिल करके बना है। जब हम द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये द और ये अ में विच्छेद होगा, टूटेगा। अब ये देखो नु, तो ये क्या है? आधा ना और ये उ, ये उ की मात्रा, छोटा उ की, तो न और उ में विच्छेद होगा। और ये क्या है? अप्रत्यय है। ये क्या है?
प्रत्यय है। अब देखिए, जब भी अप्रत्यय या इनमें से जितना भी प्रत्यय लिखा है किसी भी मूल शब्द में जुड़ेंगे तो ये प्रथम अक्षर के साथ जो स्वर रहेगा, प्रथम अक्षर के साथ जो स्वर वर्ण रहेगा इसी में बदलाव होगा। ठीक, इसमें क्या करना है? बदलाव करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इसमें बदलाव करना है और ये अंतिम जो स्वर रहेगा, मूल शब्द के अंत में जो स्वर रहेगा उसमें बदलाव करना है। कैसे बदलाव करना है? देखिए, यहां देखें, ये क्या है? अ है। प्रथम अक्षर के साथ कौन सा स्वर है? अ स्वर है। अब यहां देखें, आ हो, अ और आ हो तो इसका दीर्घ स्वर क्या होता है? आ। तो अ या आ हो, प्रथम अक्षर के साथ जो संलग्न स्वर है, जुड़ा हुआ स्वर है, वो उसमें अगर अ या आ है तो वो आ बन जाता है, यानी आ की मात्रा बन जाएगा। अगर ए है, ठीक, ये ए आई को इसके साथ क्यों रखा गया है? क्योंकि जो ई है वो अ और ई से मिलकर ए बनता है, ये संयुक्त अक्षर है। उसी तरह अ में अगर ए जोड़ दें तो ए बनता है, इसीलिए ई बड़े ई ए। तो इनमें से, इन चारों में से कोई भी स्वर हो प्रथम अक्षर के साथ, तब वो इन चारों में दीर्घ कौन है? ए है, तो ये ए हो जाएगा। ठीक, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ हो, तो इसमें सबसे दीर्घ स्वर कौन है? औ, तो वो औ कर देना है उसको, और री रहेगा तो आर कर देना है। ये भी देखें तो ये अ और ऊ मिलके ये बनता है ओ, उसी तरह अ और ओ मिलकर बनता है औ। तो ये क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक, तो इसी कारण इसको एक ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, तो इस नियम के आधार पर हमको ये जो प्रथम अक्षर के साथ जो स्वर है उसको बदलना है। तो देखिए, यहाँ क्या, द के साथ अ स्वर है और अ का दीर्घ क्या है? आ, इसीलिए ये क्या हो गया? ये अ से क्या बन गया? आ बन गया। अब ये द तो रहेगा ही। अब देखो यहाँ न है, तो ये जो मूल शब्द के अंतिम में जो स्वर रहेगा, देखो अंतिम में क्या स्वर है? ऊ, तो ऊ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक, अब इस तरह से फिर इसको जोड़ना है। ये तो प्रत्यय है, ये क्या है? प्रत्यय है। अब देखो क्या शब्द बना, द में आ जुड़ा, दा बना, न में ये आधा है तो न में अ जुड़ा तो पूरा ना बन गया, अब वह आधा हुआ है, इसमें अ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। इस तरह क्या बना? दानव। तो इस तरह से दनु जो मूल शब्द है उसमें अप्रत्यय जोड़ने पर दानव बनता है। तो इस तरह से क्या क्या नियम जाने, इसी नियम से आगे हम सबको करके बताएंगे। क्या क्या जाने? देखिए, मूल नियम क्या है? प्रथम जो अक्षर रहेगा मूल शब्द का, प्रथम अक्षर के साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, उस स्वर का दीर्घ स्वर क्या होता है उसमें बदलना है। अ आ है तो आ बन जाएगा, ई ए है तो ए बन जाएगी, इसमें का दीर्घ स्वर। इसी नियम को आपको लिख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद आप आसानी से इसको प्रथम जो अक्षर के साथ स्वर है उसको बदल सकते हैं। दूसरा, ये मूल शब्द का जो अंतिम स्वर रहेगा उसको भी इस तरह ऊ रहेगा तो अ में बदलना है। फिर आगे किस तरह बदलता है और जो आगे का उदाहरण है उसके माध्यम से समझेंगे। तो ये दानव किस तरह शब्द बना, ये इसका जो रचना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं दूसरा शब्द। अब मैं यहाँ इन मूल शब्दों के साथ ये जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो क्या शब्द बनता है ये मैं लिख देता हूँ, फिर जहाँ जहाँ समस्या आएगा वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, तो ये समझ गए हम लोग दनु, और दनु में जब अप्रत्यय जुड़ता है तो ये बनता है दानव। अब ये देखिए, शिशु में अप्रत्यय जोड़ना है तो मैंने नियम क्या बताया? प्रथम अक्षर, मूल शब्द का प्रथम अक्षर क्या है? श। और श में कौन सा स्वर जुड़ा है? देखो तो छोटा ई, तो छोटा ई का दीर्घ स्वर क्या होता है? ऐ। इसका मतलब इस स में ऐ की मात्रा जुड़ेगी। ठीक, अब ये देखो, ये लिख दिए स, और इसमें ऊ जुड़ा है तो ऊ जुड़ा रहेगा तो क्या बोला हूं? ऊ
आव में बन जाता है। तो इस तरह जो आव बनेगा ऐसे करके देखो, इस तरह जैसे ये लिखा है, ठीक। तो ये हो गया श, इसका क्या है ई। अब ये हो गया श और ये हो गया उ। इसके बाद आ क्या है, प्रत्यय है। अब हमको उ को किस में बदल देना है, बोला हूं मैं, आव में। किस में बदल देना है, आव में। पिछला में बताया हूं उ को किस में बदले, आव में। अब देखो ये श के साथ जुड़ेगा और ई का क्या कर देना है, आय, दीर्घ कर देना है। तो ये आय हो गया, ये हो गया श। तो इस तरह आधा श और ये आ मिल के हो जाता है श, और ये बन गया श, आधा श और आ मिल के स, और आधा व और आ मिल के बन गया पूरा व। तो ये बन गया शैशव। क्या बन गया, शैशव, ठीक। जब बच्चा नवजात शिशु रहता है, बहुत छोटा रहता है, तब हम उनका जो अवस्था है उसको शैशव अवस्था बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह ये शैशव शब्द बना है। समझ में आ गया। दूसरा, यहां से एक और चीज समझ सकते हैं। देखिए, ये अंतिम स्वर उ है और ये प्रत्यय क्या है, अ है। तो इसको बोल के देखिए आप, तो क्या बन रहा है, उ। क्या बना, उ, यानी व। इसको भी क्या पढ़ते हैं, उ, है ना। तो ये व ही आ रहा है, तो लास्ट में उ रहेगा और अ प्रत्यय जुड़ेगा। तो याद रखना, ये अंतिम जो उ है और ये अ है, ये दोनों मिलके बन जाता है व, बना। तो इसको क्या किए, उस नियम से करना है। ई का दीर्घ ऐ और स का स ही रहेगा, और ये उ और अ मिलके व बन जाता है। इस तरह भी याद रख सकते हो, मूल नियम यही है, ठीक। चलिए देखते हैं, वाल्मीकि और ई प्रत्यय जब जुड़ेगा तो क्या होगा। तो देखो, वा और आ का ही होता है, तो वा का वा ही रहेगा भाई। अब देखो मी, तो मी ही रहेगा। अब इसका अंतिम शब्द क्या है, क है, और क के साथ कौन सा स्वर जुड़ा है, मात्रा नहीं ही माने अ जुड़ा है। तो अ अंतिम स्वर को क्या करना है, नहीं लिखना है। मैंने यहां बताया अंतिम स्वर नहीं लिखना है, तो अंतिम स्वर नहीं रहेगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आधा का बन जाएगा, स्वर हटा देंगे तो। और ई ये जुड़ेगा तो छोटा ई का मात्रा है, तो छोटा ई है तो छोटा ई की मात्रा बनेगा। तो इस तरह ये बन जाएगा, ठीक। तो वाल्मीकि में जब छोटा ई जोड़ेंगे तो वाल्मीकि। दशरथ में देखें तो देखो, द में कौन सा स्वर जुड़ा है, प्रथम अक्षर को देखना है। तो प्रथम अक्षर में द है माने अ जुड़ा है, तो आ का दीर्घ स्वर आ। तो ये हो जाएगा दास र, और थ में ये ई जुड़ जाएगा, छोटा ई हो जाएगा दाशरथी, ठीक। इसको देखें, सु में देखें, उ का प्रथम अक्षर सु है, तो सु में छोटा उ जुड़ा है, तो छोटा उ का बड़ा दीर्घ स्वर क्या है, औ। तो ये क्या हो जाएगा, सौ, ठीक। ये मी त्र। अब देखो, अंतिम अक्षर में कौन सा स्वर है, आ। तो मैंने क्या बताया, अंतिम स्वर का जो स्वर है उसको नहीं लिखना है। अब ये हटा दोगे तो ये आधा त्र बन जाएगा। अब इसमें ई जुड़ेगा तो त्रि बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह से त्रि। तो सौमित्री, सुमित्रा किसको बोलते हैं, लक्ष्मण की माता का नाम था सुमित्रा, तो इसलिए सुमित्रा की जो बेटा है लक्ष्मण, उसको सौमित्री भी कहते हैं, ठीक है, या सौमित्र भी कहते हुए सुने होंगे, ठीक। तो यही से ये शब्द बना है, ठीक। अब देखें जनक, ये तो चिर परिचित शब्द है। तो देखो ये जानकी कैसे में बनता है। तो देखो ये जनक माता सीता के पिता का नाम था। तो जनक में बड़ी ई का जो प्रत्यय लगाएंगे तब ये जानकी बनता है। तो देखो ज में अ स्वर जुड़ा है, तो अ का दीर्घ स्वर आ, तो ये बन जाएगा जा। अन्ना अक्का में कौन सा स्वर है, अ। तो अंतिम अक्षर के स्वर को नहीं लिखना है, तो ये आधा का बन जाएगा। अब उसी में बड़ी का मात्रा जोड़ देना है जो कि प्रत्यय है। तो इस तरह क्या बनाए, जानकी, ठीक। चलिए अब देखते हैं, ये द्रुपद में जब ई प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है। देखिए द्रुपद कौन था जानते हैं, महाभारत में ये द्रौपदी के पिता थे। तो ये द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी, इसीलिए द्रुपद से उसका नाम द्रौपदी बना है। जैसे जनक से अभी हमने जाना, जनक में बड़ी ई प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बना, जानकी।
ऐसे ही द्रुपद राजा की पुत्री थी द्रौपदी। ठीक है, तो देखो कैसे द्रौपदी शब्द बना है, देखते हैं। ये द्रु लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, द्रा हो गया। अब उ जो स्वर है उसका दीर्घ स्वर देखो क्या है, आओ, तो इसके ऊपर द्रा के ऊपर कौन सा मात्रा लगेगा, आओ की मात्रा, द्रा हो गया, प, ये हो गया द। अब देखो ई प्रत्यय जुड़ेगा तो इसके साथ जो आ स्वर है वो निकल जाता है। मैं बोला ना, मूल शब्द के अंतिम अक्षर के साथ जो स्वर रहता है उसे नहीं लिखना है, और जो ये प्रत्यय का जो स्वर है उसे लगाना है। तो यहाँ आ स्वर जुड़ा रहता है, पूरा जब अक्षर लिखा रहता है तो वो निकल जाएगा और ये बड़ी ई का मात्रा इसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरह बन गया द्रौपदी। समझ में आ गया। अब देखते हैं, देखो मिथिला, आप देखे होंगे जनक को मिथिला नरेश कहा जाता है। ठीक है, वो मिथिला नाम का नगर था, पुरी था, इसलिए उसको मिथिला कहते हैं। तो मिथिला से आई थी कौन, माता सीता, इसलिए उसको मैथिली कहते हैं। ठीक है, तो मैथिली कैसे में बना, देखो ये माँ लिख देंगे शुरू का, ये प्रथम मूल शब्द का प्रथम अक्षर क्या है, माँ। अब देखो इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है माँ में, छोटा ई, और छोटा ई का दीर्घ स्वर क्या है, अ। इसका मतलब इसको अ में बदलेंगे। समझ आ गया। प्रथम अक्षर के साथ जो भी स्वर जुड़ा रहेगा उसके दीर्घ स्वर में उसको बदल के लिखना है जब ई प्रत्यय जुड़ेगा। हो गया। अब देखो ये हो गया थी। अब यहाँ ला लिखा है तो ला को नहीं, अंतिम जो अक्षर है उसमें जो भी स्वर जुड़ा है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो कौन सा लिखना है, ये जो प्रत्यय के रूप में जो लिखा है स्वर उसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा मैथिली। ठीक, तो इस तरह से मैथिली शब्द बना है। अब देखें पुलस्त, ये पुलस्त कौन है जानते हैं, रावण का दादाजी था, यानी कि बाबा। ठीक है, तो रावण के दादाजी का नाम था पुलस्त, इसीलिए उसको पुलस्त नाती ऐसे बोलते हैं। यानी पुलस्त ऋषि का क्या है, वो नाती है। पुलस्त का बेटा था विश्रवा, विश्रवा का पुत्र है रावण। तो इस तरह देखें पुलस्त शब्द से क्या शब्द बनता है, तो देखो प लिख देंगे, ऊ का दीर्घ स्वर क्या है, आओ, तो ये हो जाएगा प, और ला, और ये आधा सा, और ये हो गया देखो ता। तो ता से अगर मैंने बोला है कि मूल शब्द के अंतिम अक्षर में जो भी स्वर जुड़ा रहेगा उसको लिखना नहीं है, तो ता में कौन सा स्वर जुड़ा रहता है, ता को देखिए जब इस तरह है तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे ये होगा, तो स्वर अलग हो गया वर्ण विच्छेद करने पर। तो ये जो स्वर है इसको हटा देंगे तो क्या बचा, आधा ता, तो ये आधा ता होगा, और ये या जो प्रत्यय है इसको फिर जोड़ेंगे। तो जब भी प्रत्यय जोड़ेंगे मूल शब्द के अंतिम अक्षर में जो भी स्वर जुड़ा हो उसको नहीं लिखना है। किसको लिखना है, या तो प्रत्यय के स्वर को जोड़ेंगे। अब यहाँ देखो यह प्रत्यय है, अब इसमें तो स्वर है ही नहीं, शुरू में नहीं है, इसलिए ये आधा हो गया और यह जुड़ गया, तो ये हो गया पौलस्त्य। ठीक, अब देखें ईश्वर, तो ईश्वर यहाँ देखें ईश्वर का दीर्घ स्वर क्या है, अ, तो ई को किस में बदलेंगे, अ में बदलेंगे। अब ये आधा सा व, अब देखो ये र, तो र में जुड़ा हुआ जो स्वर है अ उसको हटा देंगे तो ये आधा र बन जाएगा। अब ये या को फिर जोड़ दीजिए, क्या बन गया, ऐश्वर्य। ठीक, इतना दिन से हम ऐश्वर्य तो पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो ऐश्वर्य शब्द है किस तरह बना है ये आज हमने जाना। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको अब आप इस तरह से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। चलिए लास्ट में थोड़ा सा ये जो ए प्रत्यय और इक प्रत्यय के जुड़ने से किस तरह मूल शब्द के रचना में परिवर्तन आता है ये अब जानते हैं। देखिए भगिनी में ए प्रत्यय जब जुड़ता है तो क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, ये जो प्रथम अक्षर है उसमें जुड़ा कौन सा स्वर है, अ, मात्रा नहीं माने अ है, तो अ का दीर्घ क्या होता है, आ, तो ये हो जाएगा भा, गी तो गी ही रहेगा। अब अंतिम अक्षर को देखो, तो अंतिम अक्षर क्या हो गया, ना है। अब इसमें क्या स्वर है, बड़ी ई, वो हटा देना है, ये हट जाएगा तो क्या आएगा, इसमें का स्वर, तो ए का ए, और इस तरह हो गया भागिने। ठीक, भगिनी में जब ए प्रत्यय जुड़ेगा तो ये बन जाएगा भागिने। यहाँ देखें विनता,
तो विनता में ए प्रत्यय जुड़ेगा तो देखो वी का दीर्घ क्या होता है, ई का दीर्घ क्या होता है, अय। तो ये हो जाएगा व में ई के मात्रा को हटा के ई का दीर्घ स्वर क्या है, वह है, ये जुड़ेगा। ठीक, ना करना अत्ता को लिखेंगे, अत्ता में जो स्वर जुड़ा है उसको नहीं लिखना है, तो जो प्रत्यय में जो स्वर है उसको लिखना है। तो इसमें ए है तो ये इस तरह ए इसमें जुड़ गया, ये बन जाएगा वैनते। दिन में देखो इक प्रत्यय जोड़ने पर क्या होगा, तो यहाँ देखें द में क्या स्वर जुड़ा है, छोटा ई, तो छोटा ई का दीर्घ स्वर आय, इस तरह क्या हो जाएगा, द में आय हो जाएगा। ये देखो न, ये क्या लिखा है, दिन में अंतिम अक्षर क्या है, न है, इसका स्वर हटा देंगे तो आधा ना बन जाएगा, ये ई जोड़ जाएगा छोटा ई, तो हो जाएगा छोटा ई का मात्रा इसमें न में, तो दैनिक, तो दिन से संबंधित हो, जैसे दैनिक समाचार पेपर बोलते हैं, ठीक है, जो रोज होता है, रोज दिन में आता है, तो इसीलिए उसको दैनिक बोलते हैं। तो दिन में दिन से संबंधित है इसीलिए उसको दैनिक बोलते हैं। ठीक, अब देखें यहाँ मर्म में इक, तो म में कौन सा स्वर है, अ है, और अ का दीर्घ स्वर क्या होता है, आ, तो माँ को क्या लिखेंगे, माँ, आधा रा, तो यहाँ आधा रा लिखेंगे। उसके बाद देखें फिर माँ लिखेंगे। अब इस माँ में ये ई जुड़ेगा तो छोटा ई जुड़ेगा, तो इस तरह ये हो गया क्या, मार्मिक। धर्म में देखें तो ध में देखो अ है, तो अ का दीर्घ स्वर आ, तो ये हो जाएगा धा, और उसके बाद रा है तो इस तरह रा करेंगे। माँ है तो माँ लिखेंगे। माँ में जो क्या स्वर है, अ स्वर है, तो अ को हटा देंगे, ये वाला जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा छोटा ई, ये धार्मिक। ठीक, इसी तरह सामाजिक, जैसे समाज में इक प्रत्यय जोड़ने पर सामाजिक, परिवार में इक प्रत्यय जोड़ने पर पारिवारिक। ठीक है, तो इस तरह से इक प्रत्यय जोड़ने पर बनता है। एक चीज और बता दूं, इक प्रत्यय से संबंधित एक अलग से वीडियो मैं आगे लाने वाला हूं, तो उसमें इक प्रत्यय से संबंधित और बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा, और जो नियम है, ठीक है, शब्द रचना में जो बदलाव का नियम है वो इसी नियम के अनुसार ही होता है। क्या होता है, प्रथम जो अक्षर है, मूल शब्द का जो प्रथम अक्षर है उसके साथ जो स्वर है उस स्वर को इस चार्ट के अनुसार कहें या इस नियम के अनुसार दीर्घ स्वर में बदल देना है। ठीक, प्रथम अक्षर के जो साथ स्वर है उसका दीर्घ स्वर बना देना है प्रत्यय जोड़ने के बाद, और मूल शब्द का जो अंतिम अक्षर के साथ जुड़ा हुआ स्वर है उसको लिखना नहीं है, सीधा जो प्रत्यय के साथ स्वर है उसको लिखेंगे, उसका मात्रा बनाएंगे, या व्यंजन है तो व्यंजन के रूप में ही लिखेंगे। जैसे यह जुड़ता है तो ये तो व्यंजन है, तो वह स्वर हटा देंगे, इसको लिखेंगे। अगर वो पूरा अक्षर है तो आधा बन जाता है, जैसे पुलस्त्य में हुआ ना, तो वहां अंतिम जो अक्षर है मूल शब्द का उसके साथ कुछ भी स्वर लगा हो उसको लिखना नहीं है। ठीक, तो यही इसका नियम है। तो आज का यह वीडियो जो कि व्याकरण से संबंधित था, प्रत्यय टॉपिक पर आधारित, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत करने के बाद यह वीडियो बनाया हूँ, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और पूरा वीडियो देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।